बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.6 करेंगे, इसके रिमेनिंग पार्ट्स। पहले 7 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने देखे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला था ये हमने पढ़ा था a r⁻n-1। a इसमें क्या थी हमारे पास फर्स्ट टर्म, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और r हमारे पास थी कॉमन रेशियो, और n था हमारे पास नंबर ऑफ टर्म। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको an से भी शो करते थे, an इज इक्वल टू दिस, इधर लिख देते हैं an ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, an इज इक्वल टू दिस। अगर हमारे पास a 5 होता था तो n की जगह पे 5 पुट करेंगे, ar 5-1 a4 हम लिख लेते थे। a 2 होता था तो ar की पावर हम 1, अगर a3 होता था तो हम लिख लेते थे एक टर्म कम करके ar⁻2। तो ये तो हमने इसकी जनरल फॉर्म पढ़ी थी। और इसमें ये जो r था कॉमन रेशियो, ये हम कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इस तरह हम इसकी r निकालते थे। a हमारे पास क्या होती थी इसकी फर्स्ट टर्म। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Show that the reciprocal of the terms of a geometric sequence a1, a1r square, a1r4 and so on form an other geometric sequence। कि इसका अगर रेसिप्रोकल लें और कॉमन रेशियो लें तो वो जो है ना एन अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाए। ये हमने अभी शो करना है। प्रूफ में आते हैं। गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज a1 a1r square comma a1r4 and so on, its reciprocal is इसका रेसिप्रोकल उल्ट करते जाएं 1/a1r4 and so on। अब इसकी कॉमन रेशियो निकालें, पहले इन दोनों की कॉमन रेशियो निकालेंगे। सो सेकंड टर्म बड़ा लिख देते हैं r स्क्वायर, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यही थी ना कॉमन रेशियो, पहले दो की पहले हम ले रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/a1r स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a1/1, ये 9 नहीं समझना, a1 है, ये इससे कैंसल, तो ये आ गया 1/r स्क्वायर। अब इन दो की कॉमन रेशियो ले लें एंड आल्सो टेकिंग द कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय लास्ट टर्म, उससे फर्स्ट वाली जो होगी a1r स्क्वायर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये भी a1r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, a से कैंसिल, स्क्वायर 4 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास रेशियो कितनी आ जाएगी, ये दोनों की रेशियो सेम रेशियो आ गई। तो सो हेंस हम कह सकते हैं कि 1/a1 1/ जो हमने अभी रेसिप्रोकल्स बनाए a1r4 form another geometric series। यही हमने प्रूफ करना था कि another geometric series प्रूफ करो। क्या किया हमने, ये जो हमें गिवन सीरीज दी हुई थी इनके रेसिप्रोकल लेके पहले दोनों की कॉमन रेशियो ली, 1/r स्क्वायर आया। अब इन दोनों की कॉमन रेशियो ली, ये भी r स्क्वायर आ गया। तो इन दोनों की कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल्स की, ये उसने कहा था कि एन अदर ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाए। और ज्योमेट्रिक सीरीज या सीक्वेंस का मतलब यही है कि पहली दो का कॉमन रेशियो सेम आए और नेक्स्ट टू का कोई भी दो टर्म्स का फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और सेकंड, इनकी कॉमन रेशियो ले तो वो सेम आए, तो यही कॉमन रेशियो होती है। ये देखो दोनों की कॉमन रेशियो सेम हो गई, हेंस its reciprocal form another geometric
सीरीज। ठीक है भाई, प्रूव हो गया। फाइंड nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। nth टर्म हमें चाहिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a r रेज पर n माइनस 1। तो ये जो टर्म है ये हमने फाइंड करनी है। हमें a फिफ्थ और a थ्री टर्म दी हुई है ये, एंड a2 इज इक्वल टू 4/9 ये हमें टर्म्स दी हुई हैं। a5 अभी हमने इसमें ये फार्मूला पढ़ा था, अगर a5 होगा इसी में वैल्यू पुट करें तो ar की पावर 2 होगा, और अगर a3 जो है ये होगा एक टर्म कम करके हम इसको लिखेंगे। तो सो फार वी कैन बी रिटन एज, सॉल्यूशन में आते हैं a5 को लिख सकते हैं ar रेज पर 4 और ar रेज पर 2 इज इक्वल टू 4/9। a स्क्वायर से कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। बोथ साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे ये भी कैंसिल, तो r की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2/3, ये हमारे पास r आ गया। एंड नाउ नेक्स्ट क्या थी हमारे पास, a2 इज इक्वल टू 4/9, ये दोनों 4/9 है। देख लेते हैं वैल्यू, ये दोनों वैल्यू 4/9 है। तो a2 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह अगर a2 होगा तो ar लिखेंगे ना, ar रेज पर 1, तो a2 को लिख सकते हैं ar पावर 1 4/9। यहां पे हमें a चाहिए, तो 4/9, r इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई था तो r डिवाइड। तो एक दफा हम r की वैल्यू इसी में a निकालने के लिए पुट r इज इक्वल टू, एक दफा हम पॉजिटिव पुट करेंगे, 3 3 9, 4/6, तो ये 2/3 आ गया। दूसरी दफा क्या पुट करेंगे, r इज इक्वल टू माइनस, तो ये 4/-6 तो -2/3। ये हमारे पास a की दो वैल्यूज आ गई और ये हमारे पास दो r की वैल्यूज आ गई। अब ये हम किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। नाउ वी हैव टू फाइंड nth टर्म, हमें चाहिए nth टर्म का फार्मूला n-1। an इज इक्वल टू, पहले हम a जो है फर्स्ट, पहला a हमारे पास क्या था 2/3, और r भी पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, 2/3 की पावर n-1, यहाँ पे पावर 1 है, 2 की पावर 3, तो 1 और 1 कैंसिल तो n आ जाएगा, ये भी इसका रिजल्ट है। एंड सेकंड पे हम जो a है -2/3 यूज करेंगे और r भी -2/3 वाला यूज कर देंगे। ये 1 और ये -1 कैंसिल, तो 2/3 नेगेटिव की पावर n, तो ये दोनों इसकी क्या आ गई, nth टर्म के हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है जी, तो इस तरह हमने इसकी nth टर्म फाइंड कर ली। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 1/a 1/b 1/c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन शो दैट द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो का मतलब है r इज इक्वल टू प्लस माइनस a/c, ये हमने अभी प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में आते हैं, तो पहले दो की कॉमन रेशियो होती क्या है, एज गिवन अस 1/a 1/b 1/c। आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो कॉमन रेशियो पहले दो की ले लें, here 1/b डिवाइडेड बाय 1/a इज इक्वल टू r, पहले दो की कॉमन रेशियो एक दफा ले लेंगे और दूसरी दफा फिर कॉमन रेशियो किन की, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय
फर्स्ट टर्म और ये भी किसके इक्वल है r। r क्या होता है कॉमन रेशियो। पहले फर्स्ट को ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1/b मल्टीप्लाई बाय a over 1 इज इक्वल टू r, a over b इज इक्वल टू r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सॉल्विंग 1/c मल्टीप्लाई बाय b over 1 इज इक्वल टू r, तो b over c इज इक्वल टू r। अब हमने r का रिजल्ट शो करना है a over c, तो यहां से हम b की वैल्यू भी ले सकते हैं, तो b इज इक्वल टू c इंटू r। ये b की वैल्यू आ गई, ये पुट इन 1 में पुट कर दें, ये जो b की वैल्यू 1 में पुट कर दें, a एज इट इज। b की जगह पे क्या लिखेंगे cr इज इक्वल टू r, तो a ओवर c r डॉट r, तो ये हमारे पास बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर c। दिस इंप्लाइंग दैट r इज इक्वल टू बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो a ओवर c। तो ये कॉमन रेशियो हमारे पास प्रूव हो गई, ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव कर दी थी कॉमन रेशियो। पहले दो की कॉमन रेशियो ली, फिर लास्ट वाली सेकंड लास्ट और लास्ट की कॉमन रेशियो को इक्वल रखा। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। 2 से b की वैल्यू हमने निकाल ली फ्रॉम 2 इक्वेशन और 1 में पुट कर दी, तो इस तरह हमारे पास कॉमन रेशियो आ गई। ठीक है भाई। इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आप खुद ट्राई करेंगे, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किया था। तो a प्लस d वो हम नंबर्स ले लेंगे, उनको सम और डिफरेंस करके ये वाला आप खुद ट्राई करेंगे इसका क्वेश्चन।